मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग को बहुत लड़के को फियर मतलब कुछ प्रैक्टिकल लिखने के तरीके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे लड़के अपने डिप्लोमा या बीटेक कंप्लीट कर सकते हैं, कर लेते हैं, आईटीआई कंप्लीट कर लेते हैं, मगर उनको ये पता नहीं होता है कि प्रैक्टिकल कॉपी में कैसे, नोटबुक में कैसे लिखते हैं। इसके बारे में कुछ आइडिया देंगे। जैसे आप लोग प्रैक्टिकल लिखने के समय देखते हैं, जब एग्ज़ाम टाइम आता है तो नेट से, यहाँ से, वहाँ से, अगल बगल से, तो आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे, हाउ टू राइट प्रैक्टिकल इन नोटबुक, और अपनी कॉपी में कैसे प्रैक्टिकल लिखें, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए मैंने छोटा सा एक लेक्चर लिया है जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे अपने नोटबुक में प्रैक्टिकल लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिकल कैसे लिखते हैं वही लिखें, हाउ टू राइट प्रैक्टिकल इन योर प्रैक्टिकल नोटबुक, या तो अपने कॉपी में या तो अपने जो भी एग्ज़ाम में है वो कैसे लिखना है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसके लिए आपको बस हल्के फुल्के टॉपिक्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्किट है तो और बेहतर है, सर्किट आपको याद है तो और अच्छी ऑब्जर्वेशन टेबल आपको करने आता है कि कैसे क्या क्या इनपुट देना है, क्या आउटपुट देना है, तो और अच्छी है। मगर आपको ये सब भी नहीं आता है तो आप लोग को कैसे लिखें, कैसे काम चलने लायक लिख लें, इसके लिए मैं एक ओवरव्यू दूंगा कि कैसे आप अपना प्रैक्टिकल लिखें। देखिए, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल लिखने के लिए आपको दो टाइप की, आपको पता होगा आपकी कॉपी में दो टाइप के पेजेस होते हैं। ठीक है, एक ऐसा पेज होते हैं और इसके बैक साइड में आपको ऐसा पेज मिलेगा, वाइट पेज। ठीक है, इस टाइप का पेजेस होते हैं। तो आपको मिनिमम जो है कम से कम 4 पेज तो लिखने ही चाहिए प्रैक्टिकल में। तो हम लोग बताते हैं 4 पेज, जैसे हम ले लिए 4 पेज आपका। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, ये आपको थर्ड पेज है, ये आपको फोर्थ पेज है। तो आपको नॉर्मली प्रैक्टिकल ऐसे कॉपी में लिखना है जिसमें एक साइड हमारा रोलिंग होना चाहिए, एक साइड हमारा अनरोल्ड होना चाहिए, या वाइट पेज होने चाहिए। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं, तो सबसे पहले देखिए, आपका जो अगर ऐसा पेज रहेगा तो आपका टॉपिक्स कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम लोग को कोई भी, आपको जैसे कोई बोल दे कि दो सिग, हम एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, आप लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट के अपने लिख सकते हैं। जैसे आपको मैंने लिख दिया है कि, चलिए कोई भी आप लोग सर्किट बताइए जो आप लोग को, जैसे आप लोग के पास कोई बोल देगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर सबको पढ़ने हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो। ठीक है, तो आपको कोई बोल देगा कि भैया रेक्टिफायर्स बनाना है, क्या बनाना है, रेक्टिफायर्स। अब हो सकता है इस क्वेश्चन ऐसे दे, टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेक्टिफायर्स, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टडी हो सकता है, या टू एब्जॉर्ब द वेरियस बिहेवियर, या प्लॉटिंग द ग्राफ, इस कुछ भी हो सकता है। या तो एब्जॉर्ब, हम लोग क्या कुछ एब्जॉर्ब करना है, या कुछ स्टडी करना है, या कुछ एलिमिनेट करना है, या कुछ कैलकुलेट करना है, कुछ भी आपका टॉपिक्स हो सकता है। ठीक है, तो आपका बस यही पॉइंट याद रखना है कि आपको रेक्टिफायर्स के बारे में दिया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऐसा दिया है तो जो भी आपका एक्सपेरिमेंट का नाम है, टू एब्जॉर्ब या टू कैलकुलेट, जैसे आपका एक्सपेरिमेंट का नाम क्या हो सकता है। ठीक है, आपका एक्सपेरिमेंट का नाम हो सकता है टू स्टडी, इसकी जगह, स्टडी की जगह हो सकता है डिटरमाइन हो, या हो सकता है हमारा स्टडी हो गया है, डिटरमाइन हो गया, ऑब्जर्व हो। ठीक है, या हो सकता है प्लॉट हो, या तो हो सकता है कुछ कैलकुलेट हो, कैलकुलेट करने के लिए कुछ आ सकता है। इस टाइप से आपका कुछ भी आ सकता है एम्स में, कैलकुलेट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, या स्टडी द रेक्टिफायर्स, या टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज इन ए रेक्टिफायर, या प्लॉट द ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट्स, या टू एब्जॉर्ब द वेरियस कैरेक्टर, या कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ हमारा रिपल फैक्टर्स, या एफिशिएंसी, कुछ भी आ सकता है। आपको एमसीसी टाइप्स करेगा। तो सबसे पहले आप लोग का एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज़ है तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेरिमेंट जो भी है, जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक है, ऐसे स्टार्ट किए। अब उसके बाद इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वहाँ पे लिखेंगे एम।
एम यही जो हमारा क्वेश्चन में रहेगा उसी को छाप देंगे यहाँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे रहेगा उसको डायरेक्टली यहाँ पे एम भी लिख देंगे। इसके बाद एम लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल रिक्वायर्ड। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, मटेरियल। अब हो सकता है कि आपको लोगों जो है मटेरियल ना लिख के इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, तो मटेरियल ना लिख के वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। एक्चुअली ये पॉइंट जो है केमिस्ट्री में ज़्यादा होता है। या तो हो सकता है आपको बहुत सारे कंपोनेंट यूज कर रहे होंगे, जैसे रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, क्रेस्ट, ठीक है, डायोड, डायोड, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे कंपोनेंट, ठीक है, रिक्वायर्ड। ये आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। तो डिपेंड करता है आपका सर्किट किस टाइप का। जैसे हम लोग का रेक्टिफायर्स, तो रेक्टिफायर्स में क्या है, डायोड लेंगे, ट्रांसफार्मर लेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग मटेरियल भी लिख सकते हैं, कंपोनेंट्स भी रिक्वायर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। कल अगर तुमको कोई चीज़ वर्नियर कैलिपर या तो कोई भी हमारा मैकेनिकल या कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट टाइप का एक्सपेरिमेंट लिखने आएगा, तो वहाँ क्या लिखेंगे इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन चीज़ हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो सेकंड क्या पॉइंट हो गया, मटेरियल रिक्वायर्ड या तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड या कंपोनेंट रिक्वायर्ड या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कोशिश करिएगा यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट। अब बताइए पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे अब रेक्टिफायर्स में है, तो रेक्टिफायर्स में आपको सबसे पहले पता होना मटेरियल कुछ नहीं होता, मटेरियल हम लोग अपने से डिसाइड भी कर सकते हैं बिना हम लोग कुछ नॉलेज के। जैसे हम लोग रेक्टिफायर्स में पता है कि देखिए लाइन तो लेंगे, क्या रेक्टिफायर चलाने के करंट तो हमको चाहिए, तो पहला पॉइंट्स क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट्स लिखेंगे इसमें यहाँ पे, पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि हम लोग को कनेक्टिंग वायर चाहिए, तार तो जरूर चाहिए भैया, तार नहीं रहेगा तो हम जोड़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या लेंगे, अब आपको रेक्टिफायर्स का यूज, रेक्टिफायर्स से थ्रेड कर, तो रेक्टिफायर्स को तो जरूर लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब आपको पावर पता है, पावर सप्लाई तो जरूर लेंगे, जब तक हम लोग कहीं से उसको एनर्जी नहीं लेंगे, मतलब कौन सी बात, पावर तो कहीं से लेना होगा। तो ये 3 पॉइंट श्योर है। इसके अलावा आपको थोड़ा बहुत अगर आइडिया होता है तो लिखिएगा, नहीं तो ये 3 छोड़ दीजिएगा। जैसे रेक्टिफायर्स में हम लोग ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, डायोड यूज करेंगे, डायोड का कौन सा फेनोमेना, तो अगर आप लोगों को याद रहे होगा रेक्टिफायर्स का, इसी के लिए थ्योरी, प्रैक्टिकल से पहले आपको थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। इसमें डायोड लेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे, कैपेसिटर लेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या लेंगे, डायोड के बाद ट्रांसफार्मर लेंगे। तो आपको इतना तो याद होगा नहीं, क्या आप लोग जो है एग्जाम के समय नया टॉपिक देख के डर जाते हैं, तो मिनिमम ये 3 तो आप लोग को यूज करेंगे। जो भी आपका सीआरओ का हो या वर्नियर कैलिपर का बात हो, तो वो टॉपिक तो लेंगे ही। इसके अलावा वायर्स लेंगे, उसको जोड़ने के लिए पावर सप्लाई लेंगे, ये सब कॉमन चीज़ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक में। तो इस टाइप से आप लोग कम से कम 3 4 5 जितने आपको उस टॉपिक से रिलेटेड पॉइंट्स आपको याद आते हैं कि कंपोनेंट का यूज करते हैं, वो लिख दीजिए मटेरियल पर। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो लिखते हैं थ्योरी। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या लिखते हैं, थ्योरी। थ्योरी में कुछ नहीं, इसके बारे में लिखना है कि जैसे रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉन, अब बोलिएगा कि सर आइडिया नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमको पता है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, तो रेक्टिफायर का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा तो लिखिएगा इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और क्या, इट कन्वर्ट AC टू DC, AC से DC कन्वर्ट करता है, इट इज 2 टाइप्स, ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव। और भी अगर कुछ याद रहता है कि रेक्टिफायर्स को जो है सेमीकंडक्टर से बनाते थे, तो आप लोग कोशिश करिएगा थ्योरी कम से कम आधा पेज तो लिख ही सकते हैं, तो आधा पेज लिख लीजिएगा, कुछ जो मन में आया अपने से कोशिश करिएगा। 1-2 पॉइंट अच्छे होने चाहिए, थ्योरी से रिलेटेड होने चाहिए, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए कि कोई आदमी देख के काटे नहीं, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधा पेज बहुत है। अब देखिए, हो सकता है आपको कैलकुलेट करने आए या एब्जॉर्ब करने या प्लॉटिंग का कुछ क्वेश्चन आए, स्टडी या डिटरमाइन करने की बात हो, तो हो सकता है उसमें फॉर्मूले कुछ हो सके, तो अगर आपको याद होगा तो कुछ फॉर्मूले लिख देना, ठीक है। अगर कुछ फॉर्मूले नहीं आता है तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है ओम्स लॉ कि V=IR, इसका यूज तो होगा ही कहीं ना कहीं। तो अगर आता है आपको फार्मूला, जो भी आपको कैलकुलेट करना है वो लिखिए, और नहीं आता है तो आप कुछ भी फार्मूला जो आपको सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, नहीं आता तो इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं। मतलब थ्योरी के बाद, थ्योरी लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, फॉर्मूले, अगर आपको आइडिया है तो, नहीं आइडिया तो मत लिखिएगा, ठीक है, गलत नहीं लिखिएगा। अब आते हैं सेकंड पेज।
ये जो सेकंड पेज है वाइट पेज, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम क्या होता है कि आपको रेक्टिफायर से सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए। अगर कुछ नहीं पता तो ये पता तो जरूर होना चाहिए कि हमारा रेक्टिफायर जो है वो AC से DC कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अगर हाफ वेव का है तो हाफ वेव का बनाएंगे, ठीक है। फुल वेव का है तो फुल वेव का बनाएंगे। अगर नहीं आइडिया है तो एक बेसिक ब्लॉक बना के इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं। क्या हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसमें इधर इनपुट आता है और इधर आउटपुट जाता है, और यही हमारा सिस्टम है जो भी हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली जो है ये 2 पेज भर गया, ठीक है। प्रैक्टिकल लिखते समय 2 पेज, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी प्रैक्टिकल हो, आपको इसी टाइप से आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। अब थ्योरी एम्स लिख लिए, ठीक है, एम लिख लिए, एम के बाद हम लोग मटेरियल लिख लिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, उसके बाद क्या लिखे, थ्योरी लिख लिए, ठीक है। फिर क्या लिखे, थ्योरी लिखने के बाद फॉर्मूला भी लिख लिए, ठीक है। फिर जो सेकंड पेज है उसमें हम लोग क्या है, सर्किट डायग्राम बना लिए। सर्किट डायग्राम मतलब उसका, अब हो सकता है आपको सिर्फ स्टडी करना होगा तो इसका एक सर्किट, सिंपल एक सर्किट बना दीजिएगा कि हाफ वेव का हम लोग 2 डायोड से बनाते हैं। अगर सर्किट याद होगा तो, नहीं याद एक सिंपल बॉक्स बना के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पेज। ये जो थर्ड पेज है यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसीड्यूर। क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोसीड्यूर मतलब क्या होता है कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसमें कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हम लोग को तो आइडिया ही नहीं है टॉपिक के बारे में, कैसे लिखें। तो प्रोसीड्यूर का करते समय हम लोग सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनिमम 2-3 पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं। जैसे आप लोग पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऑल कनेक्शन या ऑल सर्किट कनेक्शन वी डन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम। ये जो भी सर्किट है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सर्किट डायग्राम को क्या करेंगे, सर्किट को हम लोग बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम वी परफॉर्म द सर्किट, ठीक है। मतलब हम लोग सर्किट को बनाएंगे किसके हिसाब से, सर्किट डायग्राम के हिसाब से। जो भी हम लोग डायग्राम बनाए उसके हिसाब से सर्किट को प्रोसेस करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या, सप्लाई या बाय प्रोवाइड, टू प्रोवाइड सप्लाई, क्या है ये, पावर सप्लाई। कॉमन सी बात है, उसमें लाइन देंगे तभी तो काम होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, उसमें हम लोग क्या किए, पावर सप्लाई प्रोवाइड किए, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग अब कौन, मतलब 2 पॉइंट तो मिनिमम आपका हो गया। पहला पॉइंट क्या कि हम लोग सर्किट बनाएंगे या अपना क्या है जो भी है अपना रियल टाइम का फिगर जो है उसके हिसाब से सर्किट बनाएंगे। मतलब सर्किट हम लोग बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम, जो भी डायग्राम है उसके हिसाब से। सेकंड पॉइंट क्या है, अप्लाइंग या सप्लाई या प्रोवाइड पावर सप्लाई देंगे, ठीक है। अब ये 2 पॉइंट के बाद अगर आपको कुछ पॉइंट आता है तो ठीक है, नहीं तो 2-3 पॉइंट पे आप छोड़ सकते हैं। एक पॉइंट और आप लोग लिख सकते हैं कि ऑल कनेक्शन डन विद केयरफुली और टाइटली, मतलब लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए, भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप आता है 1-2 पॉइंट कॉन्सेप्ट का कि जैसे रेक्टिफायर्स में क्या करता है, हम लोग सबसे पहले सप्लाई देते हैं आउटपुट। तो अगर आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप लोग लिखिएगा कि हम लोग फर्स्ट वी प्रोवाइड सप्लाई, देन वी कैलकुलेट वेरियस, जो भी हमको कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम आप लोग 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट तक लिख सकते हैं। इतना जब आप लोग लिख लिए 5-6 पॉइंट, तो मिनिमम 4 तो लिखिएगा ही, आप लोग कोशिश करिएगा। तो 4 में कुछ नहीं, 2-3 तो आप लोग खुद लिख सकते हैं कि सर्किट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे सर्किट डायग्राम के हिसाब से। सेकंड पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते हैं कि ऑल कनेक्शन, नो एनी लूज कनेक्शन इन द सर्किट। इफ लूज कनेक्शन, तो आपको पता होगा लूज कनेक्शन होगा तो क्या है, शॉर्ट्स हो सकते हैं, करंट का जो होता है लॉसेस होने लगेंगे, ठीक है, शॉर्ट मार सकते हैं। फिर और क्या लिख सकते हैं कि आप लोगों को अप्लाई या प्रोवाइड क्या, पावर सप्लाई। इतना 2-3 पॉइंट। तो इसके अलावा अगर 2-3 पॉइंट आपको पता होगा कि सप्लाई देंगे हम लोग AC सर्किट, और उसके बाद फिर वो डायोड को देगा, वो डायोड जो है फिर फिल्टर्स को देगा, फिल्टर रेक्टिफायर में फिल्टर्स को देगा, फिर रेगुलेटर को देगा और हमारा DC आउटपुट आ जाएगा। तो अगर आता है तो 1-2 पॉइंट बढ़ाइएगा, नहीं आता तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। मगर आप लोग प्रैक्टिकल लिखने का आइडिया होना चाहिए कि आप लोग बिना कोई टॉपिक के बारे में आइडिया होते हुए आप कुछ तो लिख ही सकते हैं, खाली कॉपी ना छोड़ें, ठीक है। प्रोसीड्यूर जब लिख लें, क्या लिख लें, प्रोसीड्यूर। जब हम लोग प्रोसीड्यूर लिख लें, प्रोसीड्यूर मतलब कि कैसे हम लोग अपना प्रैक्टिकल को करेंगे,
कैसे हम लोग अपना प्रोसीड्यूर मतलब सर्किट को हम लोग कैसे पूरा करेंगे, सर्किट को कैसे कर रहे हैं, उसी को प्रोसीड्यूर बोलते हैं। जब प्रोसीड्यूर लिख लिए तो इसके बाद जो है अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो प्रिकॉशन लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रिकॉशन। क्या लिखेंगे? प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब है कि अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशन लेना है। प्रिकॉशन का मतलब होता है कुछ सेफ्टी लेना है, तो ज़रूर लेना है सेफ्टी। सेफ्टी, पहला सेफ्टी क्या है कि कोई भी लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए भैया। अगर वो लूज कनेक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, करंट मार सकता है। तो पहला पॉइंट क्या लिखना है? नो एनी लूज कनेक्शन इन द सर्किट। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है कि अगर हम लोग फायर एक्सीडेंट हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि कहीं भी आग लग सकता है। इसके अलावा क्या, लाइटनिंग, रूम में लाइट होने चाहिए, प्रॉपर ड्राई होने चाहिए सर्किट, ये नहीं कि भींगा हुआ है, पानी वानी कहीं लगा हुआ है। तो मिनिमम 2 पॉइंट 3 पॉइंट तो आप लोग लिख ही सकते हो कि क्या क्या सेफ्टी हम लोग लैब में करते हैं। कि हमारा जो भी है, जहाँ भी हम भी वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारा डेस्क है, डेस्क नीट एंड क्लीन होने चाहिए, वाटर फ्री होने चाहिए, मतलब ड्राई होने चाहिए, सूखा होना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपना कंसंट्रेशन के साथ करें। कि कंसंट्रेशन नहीं करेंगे तो इधर उधर ध्यान, जैसे होता नहीं है कि लैब में क्या होता है कि इधर से आवाज़ आ रहा है, इधर कोई लड़का कुछ कर रहा है, कुछ देख रहा है, तो हम लोग उसकी तरफ कंसंट्रेट अपना जो है, जो भी कंसंट्रेशन भुला देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, उसके कारण हमारा शॉर्ट मार सकता है। इसके अलावा और कोई पॉइंट लिख सकते हैं कि हम लोग जो है लूज कनेक्शन सर्किट में रखें। अगर लूज कनेक्शन होगा, अब प्रॉपर इनपुट का वेस्ट ना करें, काम हो जाए या लैब कंप्लीट कर ले तो सप्लाई को बंद करें। ये सब प्रिकॉशन हम लोग को लेना है। ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका रिजल्ट। ठीक है, क्या है? रिजल्ट। ओके, लास्ट पॉइंट आपका क्या है? रिजल्ट। रिजल्ट में कुछ नहीं, जो भी आपका एम है, जैसे टू स्टडी, तो यहाँ पे लिखना कि हेंस, जैसे आप लोग रिजल्ट में क्या लिखोगे? रिजल्ट में कुछ नहीं, जो भी आपका एम है उसी में हेंस लगा के, हेंस दिस एक्सपेरिमेंट या वी कैन स्टडी, मतलब सब में क्या है, आई डी लगा के या ईडी लगा के लिख देना है इसी चीज को। हेंस दिस सर्किट कैन बी स्टडीड या दिस सर्किट कैन बी डिटरमाइंड या ऑब्जर्वेशन कैन बी डन या प्लॉटिंग बिटवीन दिस हैज बीन कंप्लीटेड, मतलब सारी चीज में ईडी लगा के हो गया है, जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया, रिजल्ट में यही लिखते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई और कुछ, जैसे आपको कुछ एब्जॉर्ब करना है या कुछ डिटरमाइन करना है या प्लॉटिंग करना है, तो इस वाले फोर्थ वाले में आप लोग को ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। ऑब्जर्वेशन टेबल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टेबल। अगर आपको कैलकुलेशन कुछ होगा, कैलकुलेट कुछ करना होगा तो यहाँ कैलकुलेशन टेबल होगा। ठीक है। अब कुछ नहीं समझ आया तो आप टेबुलेशन भी लिख सकते हैं। टेबल बना रहे हैं, अब टेबल में जो भी आपका है, इधर वोल्टेज दे, इधर करंट दे रहे हैं, यहाँ 0 लिए तो यहाँ 1 आया, यहाँ 5 लिए तो 10 आया, तो जो भी है आप लोग ऐसा टेबल बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी प्लॉटिंग का बात हो, मतलब ग्राफ का बात हो, तो कुछ नहीं, ऐसे करके ग्राफ बना देंगे कि हमारा इधर वोल्टेज है, इधर करंट है, ग्राफ ऐसा है, ऐसा है। ठीक है। तो ये नॉर्मली हमारा एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट का पहला प्रोसेस क्या है? एम, दूसरा मटेरियल रिक्वायर्ड, तीसरा थ्योरी, चौथा फॉर्मूला, पांचवा सर्किट थ्योरी, प्रोसीड्यूर, प्रिकॉशन और रिजल्ट। अगर रिजल्ट के बाद अगर आपके पास रिजल्ट थ्योरी है, डिटरमाइन है, तो आप लोग यहीं छोड़ देंगे। मगर आप लोग कुछ ऑब्जर्व करना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो नेक्स्ट जो पेज है उसमें क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या तो टेबुलेशन, टेबल बना देंगे। और उसके बाद अगर ग्राफ रफ है तो ग्राफ रफ बना देंगे। ग्राफ मतलब जैसे आपको कुछ प्लॉट करने आएगा तो प्लॉट कर देंगे। ये आप लोग का वेरियस 4 पेज 5 पेज में आपका एक्सपेरिमेंट होता है। कोशिश करिएगा 4 पेज या 6 पेज में जाइएगा, कि हो सकता है कि थ्योरी को और 1 पेज बढ़ जाए, तो थ्योरी को ही इसी में पाइएगा, इसमें वाइट पेज में नहीं, तो 1 पेज हो सकता, 2 पेज और बढ़ जाए, 5-6 हो जाए, मगर मैक्सिमम 4 पेज का आप लोग लिखोगे तो परफेक्ट होगा। बाकी आप 6 पेज 8 पेज 10 पेज का भी लिख सकते हो। कोशिश करिएगा कि जो हम लिखे हैं कि एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, फॉर्मूले, प्रिकॉशन, अब प्रोसीड्यूर, प्रिकॉशन, रिजल्ट, ये सब एक ही पेज में होना चाहिए। और एक पॉइंट, हमेशा रिजल्ट जो है वो पेज के लास्ट में लिखते हैं, जहाँ भी आपका एंडिंग होने वाला है वहाँ पे लिखेंगे। रिजल्ट जो है एकदम पेज के लास्ट में, जैसे आपका हो सकता है ये सिंगल पेज है, ठीक है, ठीक है, आपका 2 लाइन में ही लाइन खत्म हो गया, ठीक है, इसके बाद आप पूरा छोड़ दीजिएगा, लास्ट में लिखिएगा रिजल्ट। यहीं रिजल्ट नहीं लिखे, रिजल्ट का सिस्टम है कि एंड में लिखना, ठीक है। जो हमारा
जैसे ये सिंगल पेज में आता है 3rd 4th, तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे एकदम एंड में। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है कि कैसे आप लोग प्रैक्टिकल कॉपी में लिखें। ठीक है क्लास, किसी को कोई डाउट होगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल्स में अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।